हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा छठवीं की विज्ञान के 8 ग्रेड देखेंगे। अध्याय 4 पौधों को जानिए। इसमें हमें एक चित्र दे रखा है और हमें उसके नाम से उसकी जोड़ी का मिलान करना है, यानी कि ये रिक्त जोड़ी मिलान वाले प्रश्न हैं। सॉरी, पेज उड़ गया। तो इसके बाद जोड़ी मिलान वाले प्रश्न है, यानी कि मैच द कॉलम। हमें सबसे पहले शाख को मिलाया है, फिर झाड़ी दे रखी है, फिर वृक्ष, उसके बाद तना है, फिर पत्ती है, फिर मूसला जड़ है और उसके बाद है पुष्प। ये आपके पाठ्य पुस्तक में दे रखा है, मैंने वहीं से लिखा है। अगले प्रश्न में फिर से एक चित्र दे रखा है। इसमें आपको तना, जड़, पत्ती, पुष्प खाली स्थान में भरना है, यानी खाली जगह पे। तो मैंने वो भर दिया है, अभी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है बहुविकल्प प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। बूजो ने विद्यालय जाते समय मनी प्लांट के पौधे में निम्न प्रेक्षण देखे। तो ये सारे ही सही हैं। यह पौधा स्वयं सीधे खड़ा नहीं हो सकता, यह किसी के सहारे से ऊपर चढ़ता है, इसका तना कमजोर व मुलायम होता है और यह एक आरोही प्रकार का पौधा है। निम्न में से किस पत्ती का समानांतर शिलाविन्यास पाया जाता है? तो मक्का के में जो है पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न में से कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो ऑक्सीजन। पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण पौधे के किस भाग द्वारा होता है? तो तने द्वारा होता है। शाक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो डी वाला है, ये बिना पानी के वृद्धि करते हैं, ये गलत हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, मिट्टी, CO2 के अलावा किसकी आवश्यकता होती है? तो सूरज के प्रकाश की। यदि किसी पत्ती का शिराविन्यास जालिका रूपी है तो पत्ती कैसी होगी? पीपल की होगी। दिए गए प्रश्नों को रिक्त स्थानों की पूर्ति में भरना है। तो पहेली बता रही है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने आरोही लता हैं। जड़ पौधों में पानी पहुंचाती है। स्त्री के केसर पुष्प के मध्य भाग में स्थित होते हैं। खेतों में, बगीचे एवं गमलों में उगने वाले अनचाहे पौधों को खरपतवार कहते हैं। जड़ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक रेशेदार और एक मूसला जड़। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि किसी पौधे की पत्तियों को थैली में बांधकर उस पौधे को अंधेरे में रख दिया जाए तो क्या होगा? यदि किसी पौधे की पत्ती को थैली से बांधकर उस पौधे को अंधेरे में रख दिया जाए तो प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण पौधे भोजन नहीं बना पाएगा और धीरे धीरे कैसा हो जाएगा? सूख जाएगा। हम ये भी लिख सकते हैं कि इसकी पत्तियां कैसी हो जाएंगी? धीरे धीरे पीली भी पड़ने लगती हैं। यदि अंकुरित बीजों को नियमित पानी का छिड़काव किया जाए तो 6 माह बाद इसमें क्या परिवर्तन होगा? यदि अंकुरित बीजों को नियमित पानी का छिड़काव किया जाए तो 6 महीने बाद वह स्वस्थ पौधे में विकसित होंगे। इस चीज़ का तना, जड़ पूरी तरह से विकसित होगा। यदि किसी पेड़ की जड़ मूसला होती है तो पेड़ का पत्ती का शिराविन्यास कैसा होगा? तो शिराविन्यास कैसा होता है? जालिका रूपी हो जाएगा। गुलाब व कपास को हम झाड़ी वाले पौधों को कहते हैं। इनकी पहचान क्या है? तो झाड़ी वाले पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना अधिक मोटा नहीं होता, इनका तना कठोर होता है। यही कारण है कि गुलाब एवं कपास को हम झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। क्यों? कुछ पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उनका तना कमजोर होता है, इसलिए सीधे खड़े नहीं हो पाते। अगला प्रश्न है, पत्ती को बनाना है और हमें विभिन्न भागों के बारे में बताना है। तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे पर्णवृंत कहते हैं, जबकि पत्ती की चपेट या चपटी हरे कलर की भाग को हम क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। अब मैंने पत्ती बनाई है, आप चाहें तो अपनी पाठ्यपुस्तक से देखकर भी इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न में जिसमें आपको जड़ों के बारे में बताना है। तो ये मूसला जड़ और रेशेदार जड़ का चित्र आप यहाँ से देख के बना लीजिएगा। जिन पौधों की जड़ें चित्र ए की तरह होती हैं वे मुख्य जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। इनकी पत्तियां शिराविन्यास जालिका रूपी होता है। चित्र बी के समान जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होती तथा पत्तियों का शिराविन्यास कैसा होता है? समानांतर होता है। ये जड़ें रेशेदार होती है, मैंने इधर लिख दिया है जगह कम होने की वजह से। बी वाला देख लेते हैं। पौधे रात्रि के समय जीवित कैसे रह पाते जबकि वे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते? उनमें ऐसा कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें वे जीवित रह पाते हैं? पौधों के विभिन्न भागों में भोजन भंडारित रहता है। रात्रि के समय पौधे जीवित रह पाते हैं क्योंकि उनमें संश्लेषण, अभिन्नता, स्थिरता क्रियाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 9 ए, पौधों के किस भाग द्वारा जल व खनिज लवण का अवशोषण होता है? कुछ जड़ को हम भोजन के साथ क्यों ग्रहण करते हैं? पौधों की जड़ जल व खनिज लवण का अवशोषण करती हैं, मतलब जड़ करती है। इन्हें हम खाते हैं क्योंकि इनमें पोषक तत्व एवं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ लिख दिया था। और कुछ को हम खाते हैं जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम वगैरह। यदि पौधों को लगातार अधिक पानी दिया जाए तो पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पौधे को सही मात्रा में पोषण नहीं मिलेगा तथा उसका विकास गंभीर रूप से क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। पत्तियों का शिराविन्यास बनाना है तो मैंने ये जालिका रूपी और समानांतर दो तुम्हारी मतलब जो बुक है आप लोगों की उसमें दे रखे हैं, यहाँ से देख के आप लोगों को भी बनाना है। इसके बारे में थोड़ा लिखना भी होगा तो हम वो अपनी जो 8 ग्रेड है उसमें लिख लेते हैं। जैसे
पत्ती पर शिरा विन्यास द्वारा बनाया गया डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह जाल जैसा है तो जालिका रूपी कहलाता है, यदि यह दोनों तरफ समानांतर है तो कैसा कहलाता है? समानांतर शिरा विन्यास कहलाता है। एक बच्चा एक पौधे को रंगीन पानी में रखता है तो शाम तक उसमें कौन कौन सा भाग रंगीन होगा? तो तने के माध्यम से पानी ऊपर चढ़ने का कारण तना रंगीन हो जाएगा। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो क्या होगा? पत्ती और शिराओं में भी ये कलर जो है वो चढ़ सकता है। पुष्प के विभिन्न भागों का चित्र बनाइए। तो ये पुष्प के भाग दे रखे हैं, ये वाला चित्र आपको यहाँ पे बनाना है। इसमें आप बाह्य दल देख लीजिए, हरा हरा जो पत्ता दिख रहा है ना, यही बाह्य दल होता है। और ये पंखुड़ी है तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद एक पुंकेसर होता है और एक स्त्रीकेसर होता है। ये परागकोश के अंदर पाए जाते हैं। तो हम इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे मैंने चार आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिए दे रखे हैं, तो मैंने भी चार को ही बताया। जैसे पंखुड़ी, यह पुष्प का रंगीन भाग होता है। बाह्य दल, यह पुष्प के में लगा हुआ छोटी हरी कलर की पत्तियों की भांति दिखाई देता है। पुंकेसरी पुष्प का नर जनन अंग होता है। और स्त्रीकेसर कैसा होता है? यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। तो आप चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, यदि प्रकृति में सभी जीव पेड़ पौधे अचानक से गायब हो जाए तो हमारे जीवन पे क्या परिवर्तन होगा? तो एक दिन बाद क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। एक सप्ताह बाद हमें खाद्य संकट होगा, जीवन कष्ट में हो जाएगा और ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाएगी। एक साल बाद तो मानव जीवों का जीवन ही समाप्त हो जाएगा। अत्यधिक गर्मी होगी और जलवायु परिवर्तन होगा। समुद्री जल का स्तर बढ़ेगा क्योंकि ग्लेशियर क्या हो जाएंगे? पूरे की तरह से पिघल जाएंगे। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। बीजांड से आप क्या समझते हैं? इसका चित्र बनाना है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में ये चित्र दे रखा था जो मैंने आपको दिखाया, आप बना लीजिएगा। चित्र में दिखाई देने वाली छोटी छोटी गोल संरचना बीजांड है। यह अंडाशय के भीतर पाई जाती है। पौधे के जीवन चक्र की क्या होती है? शुरुआत होती है। अब आपको प्रोजेक्ट कार्य करने हैं बच्चों, आप ही को करने हैं। जैसे 10 आपको पौधों के नाम लिखने हैं, उनमें शाख है, झाड़ी है, वृक्ष है, वो क्या है। जड़ का प्रकार लिखना है और उनकी पत्ती का शिरा विन्यास लिखना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से 10 लिखे हैं। मैंने क्या करा है ना, ये सब एक साथ लिख दिया। जैसे वृक्ष वाले एक साथ लिखे तो मैंने ये नीचे जो कॉमा लगा रखे हैं, इसका मतलब है कि यही का ही वृक्ष नीचे भी उतारा जाएगा। और दोनों में तो मैंने जालिका रूपी और समानांतर मैंने अलग अलग करके लिखे ताकि लिखने में ज़्यादा आसानी हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके बाद हमारे पास एक और प्रोजेक्ट कार्य है जो हमें करना है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक प्रोजेक्ट कार्य जो है वो इसके अतिरिक्त बच जाएगा। और एक जो क्वेश्चन था इसके अंदर कि रात्रि के समय वाला, वो भी मुझे बड़ी मुश्किल से मिला था। पहले हम प्रोजेक्ट सेकंड देख लेते हैं। इसमें आपको एक चित्र बनाना है और या फिर चित्र चिपकाना है और उसका नाम लिखना है। आपको क्या करना है ना कि आंतरिक भाग को कट करके और यहाँ पे चिपकाना है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में जैसे गुड़ैल का दे रखा था और भी दे रखे थे, तो वहाँ से भी आप मतलब कार्बन से बना सकते हैं या फिर आपको काट के चिपकाना है। तो ये तो बच्चों आपको ही करना पड़ेगा, है ना। मैं चित्र दिखा भी देती हूँ आपको जो काट कर दे रखा है। ये देखिए ये वाला दे रखा है, आप ऐसे करके कट करके इनको यहाँ पे चिपका सकते हैं। तो मैं बता रही थी कि जो रात्रि वाला क्वेश्चन था वो मुझे बहुत मुश्किल से मिला। तो उसमें बस मुझे पाठ्य पुस्तक में एक ही लाइन मिली थी कि जो वो उनका जो भोजन होता है पौधों का, वो भंडारित करके रखते हैं अलग अलग पार्ट में, तो फिर वो उसका प्रयोग करते हैं। तो वो विधि का मैंने नाम लिख दिया है वहाँ पे, क्रिया का। तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।